वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जब हमारा एम्ब्रियो जब बनना स्टार्ट होता है 3 वीक से पहले पहले जो एम्ब्रियो के टाइम पे जो उस टाइम पे जो नर्वस टिश्यू जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब। ठीक है ना, NEURAL, न्यूरल ट्यूब। ये न्यूरल ट्यूब क्या होता है? जब ये 3 से 4 वीक का एम्ब्रियो होता है, जब बेबी हमारे जब बेबी माँ के पेट में होता है तो ये एक्सटेंड होता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने के साथ साथ में क्या होते हैं, इसकी इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होते हैं न्यूरल ट्यूब के। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होने लगता है हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, वहीं से स्टार्ट होने लगता है। तो कहाँ से हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है? जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, वो कितने महीने का होता है, कितने वीक का होता है? 3 से 4 वीक, लगभग 1 महीने के बच्चे से ही जो होता है वो नर्वस टिश्यू जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है या ब्रेन जो होता है, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगती है। और 3 कंस्ट्रक्शंस होते हैं या 3 रीजन्स बनते हैं। पहला होता है प्रोजेनसेफलन, मेसेनसेफलन, रोम्बेनसेफलन। ये जो 3 रीजन्स जो होते हैं इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स। ठीक है ना। इसके बाद जो क्या होता है, इनमें से जो 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है प्रोजेनसेफलन, दूसरा होता है रोम्बेनसेफलन। ये और सब डिवाइड हो जाते हैं, ये और डेवलप हो जाते हैं, डिवीजन कर देते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? जो प्रोजेनसेफलन जो होता है वो बनाता है हमारा टैलेनसेफलन, डायनसेफलन। और ये जो रोम्बेनसेफलन जो होता है ये सब डिवाइड होके मेटासेफलन और माइएलेनसेफलन बना देता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो दो रीजन सब डिवीजन बन गए इस रोम्बेनसेफलन से, और इसके 2 रीजन्स बन गए इस प्रोजेनसेफलन से। इन चारों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स। ठीक है ना। तो ये हमारे सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बन गए। उसके बाद क्या होता है, ये जो टैलेनसेफलन जो होता है ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट बनाता है? ये बनाता है सेरेब्रम। ठीक है ना, ये सेरेब्रम बनाता है। और डायनसेफलन जो होता है ये कौन सा पोर्शन हमारे दिमाग का फॉर्मेशन करता है? थैलेमस कर देता है, या हाइपोथैलेमस भी करता है, और साथ साथ एपिथैलेमस भी करता है। ठीक है ना, ये हमारा डायनसेफलन से ये चीज़ें बन गए हमारे ब्रेन के। लेकिन साथ साथ में क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमें और आगे पढ़ना है अच्छे से, इसमें कुछ कैविटीज़ होते हैं। वो कैविटीज़ जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन भी, ये जो ब्रेन पार्ट्स जो बनते हैं इनकी फॉर्मेशन भी साथ साथ में होती है। अगर हम मानेंगे ये पार्ट जो होता है 5 वीक का जो एम्ब्रियो होता है, इनकी ये फॉर्मेशन होती है इस डायनसेफलन से, ये वाली चीज़ें बन गई। साथ साथ में एक और कैविटी बनती है इस डायनसेफलन से, इस हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस के साथ साथ क्या बनता है? कौन सी कैविटी बनती है इस डायनसेफलन से? उसका नाम होता है थर्ड वेंट्रिकल। पूरी जो थर्ड वेंट्रिकल जो होती है हमारी ब्रेन में, ये इसका क्या काम होता है, ये क्या होती है, ये ब्रेन की मतलब जो हार्ट होता है उससे कैसे डिफरेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये थर्ड वेंट्रिकल किससे बना है? डायनसेफलन से। इसके बाद जो मेसेनसेफलन जो होता है ये हमारा मिड ब्रेन बनाता है, और साथ साथ में किस कैविटी का फॉर्मेशन कर देता है ये मेसेनसेफलन? एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन। इनको भी नेक्स्ट वीडियो से और एक्सप्लेन करेंगे। ये जो मेटासेफलन जो होता है ये बनाता है पोनस, सेरेबेलम बनाता है, और साथ साथ में किस कैविटी की फॉर्मेशन करता है मेटासेफलन? अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होती है, एक और वेंट्रिकल, एक तो यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल बन गई, और यहाँ से जो मेटासेफलन जो होता है पोनस फॉर्मेशन करता है, सेरेबेलम की फॉर्मेशन करता है। साथ साथ जो होती है जो फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है उसका जो अपर पार्ट जो होता है,
सिर्फ अपर पार्ट वो बनाता है यहाँ पे, ठीक है, इस मेटासेफलन से, ठीक है ना। एक तो बोनस हो गया, दूसरा हो गया सेरेबेलम और अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। इसके बाद आता है माइनसेफलन जो होता है, ये किसकी फॉर्मेशन कर देता है, एम ओब्लॉन्गेटा, मेडोला ओब्लॉन्गेटा, मैंने शॉर्ट में लिखा है मेडोला ओब्लॉन्गेटा, ठीक है ना। तो मेडोला ओब्लॉन्गेटा जो होता है ये किससे बना है, माइलेनसेफलन से। और साथ साथ जो माइलेनसेफलन जो होता है यहाँ पे अपर पार्ट बना था फोर्थ वेंट्रिकल इससे, मेटासेफलन से। तो यहाँ इसका लोअर पार्ट जो होता है इस माइलेनसेफलन से फॉर्मेशन होता है। तो ये बनाता है साथ साथ में मेडोला ओब्लॉन्गेटा, और साथ साथ में जो यहाँ पे लोअर पार्ट था इस वेंट्रिकल की उसकी भी फॉर्मेशन कर देता है। और ये चीज़ें जो होती हैं, जो ये 5 वीक का एम्ब्रियो होता है ये उस टाइम पे बनता है, तो साथ साथ में ये चीज़ें भी बनेंगे, तो इसको भी हम बोलेंगे क्या, ये 5 वीक का जो एम्ब्रियो जो होता है तब ये फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन की, उनकी फॉर्मेशन इसी न्यूरल ट्यूब के जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फॉर्म होते हैं। जैसे सेरेब्रम हो गया, थैलेमस हाइपोथैलेमस आ गया, हमारा मिड ब्रेन आ गया, पोनस आ गए, और सेरेबेलम आ गया, मेडोला ओब्लॉन्गेटा आ गए, और साथ में कुछ कैविटीज जो होते हैं हमारे ब्रेन की, जो इंपॉर्टेंट कैविटीज होते हैं उनकी भी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। ये कब होता है, जब 5 वीक का एम्ब्रियो होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनकी जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।